चाहिए। और मैडी, जी डैड। जब से तुम अमेरिका से आए हो, तुम्हारे खेल तमाशे, तुम्हारा घूमना फिरना खत्म ही नहीं हो रहा है। कितना अरसा हो गया है तुम्हें? 2 महीने तो हो गए आए हुए। जी डैड, 2-2.5 महीने तो हो गए। बस अब बहुत हो गई, अब संजीदा हो जाओ। मैं तुम्हें संजीदा देखना चाहता हूं। आई हैव लॉट ऑफ प्लान्स फॉर यू। मैं तुम्हें न सिर्फ एक बड़ा बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट देखना चाहता हूं, बल्कि असेंबली में भी देखना चाहता हूं एक प्रॉमिसिंग, प्रोमिनेंट यंग पॉलिटिशियन के तौर पर। डैड, आपको तो पता है कि मुझे अभी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना है। मेरी कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है, बस पेपर सबमिट कराने की तो देर है, बाकी सब काम तो हो चुका है। लुक मैडी, मैं तुम्हें सिविल सर्विस में भेजना चाहता था, लेकिन तुमने इनकार कर दिया। मैंने मान लिया। अब ये तैयारी बात करेगा और तुम अब संजीदगी के साथ अपने बड़े भाई के साथ फैक्ट्री और बिजनेस में दिलचस्पी लो। पर डैड, देखो, ये जो थोड़ी बहुत जमीन है, इसको लुक आफ्टर करो और फ्यूचर में पॉलिटिक्स में मुझे असिस्ट करो। शाकिर अभी तक सनी को मौलवी साहब के घर से नहीं लेकर आया। उसका पता करो कहाँ रह गया है। जाओ। अरे अरे अबरीना, क्या बात है? सब ठीक तो है? मम्मी, शाकिर मौलवी साहब के घर लेके गया हुआ है सनी को, अभी तक वापस नहीं आया। सनी हैजंट चेंज्ड। व्हाट? तुम्हें किस अहमक ने मशवरा दिया था कि तुम आज सनी को मौलवी साहब के यहाँ भेजो? भाई कमाल करती हो तुम भी। मैं क्या करती हूँ आपको पता है ना सनी का। मुझे मौलवी साहब के घर जाना है, अगर उनको नहीं बुलाएंगी तो मैं कपड़े नहीं बदलूंगा। फॉर गॉड सेक अबरीना, सनी तो बच्चा है, तुम्हें तो अपनी अकल इस्तेमाल करनी चाहिए थी ना। अब मुझे बताओ, इस फंक्शन में इस आउटडेटेड मौलवी को मैं कहां बिठाऊंगी? आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू सी हिम इन दिस पार्टी। ओके, तुम यूं करो, इसको कुछ दे दिला के गेट से रवाना कर दो। वो वापस आएगा तो कुछ करूंगी ना। He hasn't come back. ओके, जल्दी करो, लेट मी गो एंड सी द गेस्ट। ओहो भाई शाकिर, तुम और सनी मियां हैं? अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम बरहमतुल्लाह बरकातहू। क्या हाल है तुम्हारा? मौलवी साहब, हम आपको लेने आए हैं। जिद कर रहे थे कि पहले मौलवी साहब को लेके आऊंगा, फिर उसके बाद कपड़े बदलूंगा। मौलवी साहब, ईमान आपी और हया आपी कहाँ है? वो अंदर है कमरे में, आपको पता है। आओ भाई शाकिर। बिग बी, मैडी, उठो यार। नीचे सब लोग पार्टी में आ गए, उठो। आ गए तो क्या मौत आ रही है यार। क्या जरूरत थी एक मासूम से बच्चे की छोटी सी ख्वाहिश को इतना बड़ा ग्रैंड पार्टी में तब्दील करने की। यार दुनिया में हजारों नहीं लाखों बच्चे रोजाना सिपारा खत्म करते हैं, बल्कि कुरान शरीफ हिफ्ज करते हैं। कहीं इस तरह ढंढोरा नहीं पीटा जाता जिस तरह हमारे यहाँ हो रहा है। हमारे घर वाले तो बिल्कुल ही पागल हो रहे। माना तुमसे 1 साल छोटो, कभी मेरी भी मान लिया करो। मेरी जान, मुझे पता है बोर हो जाता हूँ। आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल। प्लीज हो जाओ यार ये सनी की पार्टी है, उसी की खातिर आ जाओ। इमोशनल ब्लैकमेल। जा चेंज करके आता हूँ। हमारी जिंदगी के 90% फैसलों में ऐसे ही किसी लाडले का भरम रखना बुनियादी शर्त होती है। हम बहुत थोड़ी जिंदगी अपने लिए जी पाते हैं। हाय आपी, आप दोनों भी चले ना हमारे साथ। मैं आपको अपने नए टॉयज और नया कीबोर्ड भी दिखाऊंगा। और ये ईमान आपी कहाँ है? बेटा, ईमान आपी चाय बना रहे हैं। और पता है, हमें ऐसी तकरीब में जाने की इजाजत नहीं है ना, लेकिन जब तुम पूरा कुरान खत्म कर लोगे ना, तो फिर हम जरूर आएंगे तुम्हें मुबारकबाद देने। तब क्या खाक मजा आएगा? तब तो टॉयज दिखाने का भी मजा नहीं आएगा। अच्छा जी, क्यों नहीं मजा आएगा? आएगा ना मजा। जब हम आएंगे तो मजा आएगा ना। मौलवी साहब से खुद बात करता हूँ। भाई तुम तो जानते हो कि मैं ऐसी महफिलों में शामिल नहीं होता हूँ। ऊपर से सच पूछो तो इस बीमारी के बाद मकात ने बुरा हाल कर दिया मेरा। मैं तो आपकी तकलीफ को समझता हूँ मौलवी साहब, पर सनी बाबा की मासूम ख्वाहिश से मजबूर होकर चला आया हूँ। वो कहते हैं कि अगर मेरे उस्ताद इस तकरीब में शरीक नहीं होंगे तो मैं भी शरीक नहीं होऊंगा। आप तो सनी बाबा की जिद से अच्छी तरह वाकिफ हैं। शाकिर अंकल,
प्लीज मौलवी साहब से कहे ना आप कि ईमान आपी को हया आपी को मेरे साथ भेज दे, मैं उन्हें खूब सारी आइसक्रीम खिलाऊंगा प्लीज। चलो यक न शुद्ध शाय शुद्ध, यहाँ आप ही जाने के लिए तैयार